नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। क्या बिहार के मजदूरों को, बिहार के श्रमजीवियों को तमिलनाडु में, चेन्नई में मारा पीटा जा रहा है? क्या बिहारियों को वहां से खदेड़ा जा रहा है? आखिर बिहार के लोग जो श्रमवीर हैं, वो क्या किसी अन्य राज्य में नहीं जा सकते? एक बड़ा सवाल है। इस वक्त हमारे साथ करुणा सागर जी हैं, सीधे चेन्नई से जुड़ रहे हैं, तमिलनाडु से जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। हम करुणा सागर जी का परिचय करा दें। करुणा सागर जी डीजीपी हैं वेलफेयर डिपार्टमेंट में और काफी चर्चित आईपीएस है, 1991 बैच के हैं। हम पहले भी जुड़ चुके हैं। जब करुणा सागर जी बिहार आते हैं, हम उनसे मिलते हैं। लेकिन फिलहाल जब वो डीजीपी है और वहाँ वेलफेयर डिपार्टमेंट में है, तो हम उनसे जुड़ेंगे, जानेंगे आखिर हकीकत क्या है। ये पहली दफा होगा जब लाइव स्ट्रीम पर किसी आईपीएस के साथ हम सीधा जुड़कर उनसे संवाद कर रहे हैं। करुणा सागर जी, आपका बहुत स्वागत है लाइव स्ट्रीम पे। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, और आपके सभी दर्शकों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। चलिए, होली का त्योहार है सर, लेकिन आप सबसे बड़ा सवाल ये है, आप ये बताइए, मैं बिहारी हूँ, आपका भी संबंध बिहार से है, क्या बिहारी अब तमिलनाडु ना जाए? क्या चेन्नई ना जाए? क्या अब हम वहां जाएंगे तो हमें मारा पीटा जाएगा? क्या हमें हीन भावना से वहां देखा जाएगा? देखिए, मैं पिछले 32 साल की नौकरी में 28 साल तमिलनाडु में रहा हूं, और अभी इस समय भी मैं तमिलनाडु में ही कार्यरत हूं, और तमिलनाडु के लगभग सभी क्षेत्रों में हमने काम किया है। और यहाँ की आम जनता, यहाँ का व्यापारी वर्ग, यहाँ के प्रेस के मित्र, सभी से मेरा बहुत अच्छा संबंध है। और जहां तक आप इस वाकये की बात कर रहे हैं, तो हमने पुलिस अधिकारियों से सबसे बात किया, हमने स्थानीय पत्रकारों से भी बात किया, और जो उद्योगपति हैं उन लोगों से भी बात किया। और सबसे बात करने के बाद हमारा निष्कर्ष यही है कि ये बिल्कुल ही अफवाह है, और डॉक्टर्ड वीडियो को यूज किया जा रहा है। कोई भी इसको चाहे तो फैक्ट चेक के बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, नहीं, हम उस देख पे रहे हैं फैक्ट चेक है। एक दो जो वीडियो वायरल हो रहा है सर, वो एक अपार्टमेंट का निर्माण हो रहा है, निर्माणाधीन एक इमारत है, वहीं पर मजदूर जो हैं वापस में लड़ रहे हैं। बिहार के लोगों को क्या मारा जा रहा है? क्योंकि कई सारे जो श्रमजीवी हैं वो पटना लौट के आ रहे हैं ट्रेनों में भर भर कर। तो क्या ऐसी बात है, वो रो रहे हैं यहाँ आकर? देखिए, हमारे जो बिहारी प्रवासी भाई यहाँ पर हैं, वो अफवाहों के शिकार हैं। और आप देखिए, जब अफवाह फैलती है तो उसका कुछ सिर पैर नहीं होता है, और कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है। एक तरह से डर का एक माहौल बन जाता है। इसीलिए हमारे जो डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर हैं, उनके अलावा त्रिपुर के जो पुलिस कमिश्नर हैं, और कई बिहारी जो पुलिस अधीक्षक यहाँ पर स्थापित हैं, सब लोगों ने वीडियो बना बना के शेयर किया है। सब तरह से लोगों को ये बताया गया है कि ये बिल्कुल ही गलत बात है, और तमिलनाडु के निर्माण में बिहार के प्रवासी भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है। आज सुबह मेरी बात हो रही थी, हमारे प्रवासी यहाँ पर बिजनेसमैन है, यहीं पर एक साहूकार पेट जो होलसेल मार्केट है उसमें काम करते हैं, मुकेश, और वो बिहार एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी हैं। तो वो आए थे मिलने के लिए, और हम यही बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि सर, हम लोगों ने सब जगह बात किया है, ऐसी कहीं से भी दूर दूर तक कोई घटना नहीं है। और मैं आपको बता नहीं, दूं कि मैं जो वीडियो वायरल हो रहा है सर, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। आखिर उसमें तो लड़ाई हो रही है ना, लड़ाई झगड़ा दिख रहा है, मारते हुए देखा जा रहा है उस वीडियो में। ये पहली बात, एक जो वीडियो है वो आपस में बिहारी और झारखंड के लोगों का एक पुराना विवाद का वीडियो है। अभी कोई भी ऐसा वीडियो जारी नहीं हुआ है जिसमें बिहारी और तमिल पॉपुलेशन के बीच में कोई झगड़ा हो, और ऐसी कोई वारदात नहीं हुई है। मतलब फिलहाल आप ऐसे कह रहे हैं कि सब कुछ जांच पड़ताल लिया गया है, ऐसी कोई बात कहीं नहीं? बिल्कुल नहीं है। मुझे जहानाबाद से बहुत सारे फोन कॉल्स आए हैं, पटना से फोन कॉल्स आए हैं, और हमने सब जगह से गंभीरता से इस बात के बारे में संज्ञान लिया है। और मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यहाँ बिहार से पर भी टीम गई हमारे है, भाई बिहार से भी बिल्कुल टीम गई सुरक्षित हैं। बिहार से भी टीम गई है। कल नीतीश कुमार ने कहा कि हाँ, बिहार से भी टीम जा रही है। जी,
बिहार के कुछ अधिकारी आए हैं और वो यहाँ पर लोगों से मिले भी हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जो लेबर सेक्रेटरी हैं नसीमुद्दीन, वो बिहार के हैं, और लेबर कमिश्नर अतुल आनंद हैं, वो भी उत्तर भारत से आते हैं। तो उन लोगों ने सबसे मुलाकात की है और उन लोगों ने भी यही पाया है कि ये पूरी तरह से अफवाह है। और देखिए, मैं बताता हूँ, जब भी कहीं आप पत्रकार हैं, आपने देखा होगा कहीं कोई अप्रिय घटना होती है तो सबसे पहले इंटरनेट को बंद किया जाता है। इसलिए क्योंकि इंटरनेट और व्हाट्सएप के द्वारा कई अफवाहों को फैलाया जा सकता है, अफवाहों को रोकने के लिए। यहाँ पर जिस तरह से ये चीजें फैली हैं, यहाँ पर कहीं एक जगह इंटरनेट को ब्लॉक नहीं किया जा सकता है। पूरी जिम्मेवारी के साथ विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और जो हमारे प्रवासी भाई जा रहे हैं, वो होली का त्योहार है और होली के त्योहार में अक्सर वो जाते ही हैं। इनफैक्ट यहाँ के जो उद्योग, मेरा आखिरी सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि होली के त्योहार में वो जाती हैं, होली के बाद क्या फिर वापस वो लौटे तमिलनाडु काम करने के लिए? क्या उनका स्वागत होगा या फिर कोई बात होगी? मतलब वो निफिक्र होकर, निडर होकर वो जा सकते हैं वापस? बिल्कुल आ सकते हैं, निर्भीक होकर आ सकते हैं। और पहले भी मैं बता रहा हूं, मैंने अपने 32 साल के करियर में कभी भी तमिलनाडु के किसी भी क्षेत्र में बिहारी होने के कारण किसी बिहारी के ऊपर अटैक होते हुए नहीं देखा है। और मैंने नहीं होगा आगे भी? आप ये दावा करते हैं कि आगे भी नहीं होगा? पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहेगी, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहेगा? आगे भी आप दावा कर रहे हैं कि आगे भी ठीक रहेगा, आगे भी पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहेगी? देखिए, तमिलनाडु विधि व्यवस्था को बहुत गंभीरता पूर्वक लेने वाला राज्य है और विधि व्यवस्था के सूचकांक में हमेशा से तमिलनाडु नंबर 1 या नंबर 2 के पोजीशन में रहा है। तो यहाँ की पुलिस, मिलेगा या नहीं, आप ये बताइए। बिहारियों को सम्मान ही नहीं मिलेगा। बिहारियों के बिना यहाँ का उद्योग, यहाँ का धंधा चल ही नहीं सकता है। लोग मुझे बता रहे थे, बिहार एसोसिएशन के लोग, कि लगभग 50-60 लाख बिहारी यहाँ काम करते हैं। और मैं तो बहुत सारे, जो मैंने बताया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में, स्टील इंडस्ट्रीज में और खुदरा व्यापारियों, जो हमारे मित्र हैं, उनका कहना है कि जब होली और दिवाली और छठ, इस समय जब बिहारी प्रवासी चले जाते हैं बिहार, तो यहाँ का धंधा चौपट की तरह हो जाता है, ठप सा हो जाता है। नहीं तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने, आपसे हम जुड़े, आपसे हमने कई सवाल किए, आपने जवाब दिया, आपने अपना समय दिया, कीमती समय दिया। करुणा सागर जी हमारे साथ थे, वरिष्ठ चर्चित आईपीएस है और कई सारे सवालों का जवाब दिया। आखिर हकीकत क्या है, जमीन धरातल पर आखिर बात क्या है, इन तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की, हमने बातें पूछी, सवाल पूछे, हमने सवालों के जवाब भी पाए। आपने भी सुना होगा। लाइव स्ट्रीम के दर्शक और पूरे बिहार के लोग इस बात को लेकर आश्वस्त है कि बिहारी कहीं भी जा सकते हैं और बिहारियों के श्रम का लोहा अन्य राज्य भी मानते हैं। बिहारियों के श्रमवीर हर जगह पूजनीय है, हर जगह उनका आदर सम्मान होगा और ऐसी कोई बात नहीं है। जो वीडियोस वायरल हुए थे उस पर सीधा जवाब आईपीएस करुणा सागर जी ने हमसे जुड़कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, और इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। धन्यवाद आलोक जी।